शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बंद कमरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत से 45 मिनट हुई बातचीत। शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे धर्मेंद्र प्रधान हैं। उन्होंने एबीवीपी से राजनीति शुरू की और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 2022 के यूपी चुनाव में प्रधान ने 8 मंत्रियों की टीम लीड की। उनकी छवि संगठन और पार्टी में साइलेंट वॉरियर की है और आरएसएस से उनका काफी नजदीकी संबंध माना जाता है। मानियों के बल्ले बल्ले, विधायकों की सैलरी 1,60,000 करने की तैयारी, विधानसभा ने की सिफारिश। मध्य प्रदेश विधानसभा ने विधायकों की सैलरी 1,60,000 करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 30,000 वेतन और 35,000 निर्वाचन भत्ता मिलता है। प्रस्ताव में पूर्व विधायकों की पेंशन 70,000 करने और वेतन भत्ते 45% बढ़ाने के बाद शामिल है। इसके अलावा मेडिकल अलावेंस और दैनिक भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। 3 सदस्यीय समिति अंतिम फैसला लेगी। सरकार की मंजूरी के बाद बदलाव लागू होगा। लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट। 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में 10,000 से अधिक महिलाओं को अगले महीने 28वीं किस्त में 1,250 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। कुल 3.92 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। दिवाली के समय मिलने वाली बढ़ी हुई राशि से ये महिलाएं वंचित होंगी। सरकारी आंकड़ों में ये बदलाव स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। लाडली बहनों के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में 1,060 कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। बिजली कंपनियों में 51,711 नए पदों की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 अगस्त को रविंद्र भवन में 1,060 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये नियुक्तियां राज्य की विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर 51,711 नए स्थायी पदों की स्वीकृति दी गई है। इस कदम से रोजगार सृजन होगा और बिजली क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। 3,000 शिक्षकों की शुरू होने जा रही भर्ती, शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए 3,000 स्पेशल शिक्षक भर्ती की जाएगी। ये शिक्षक ब्रेल, हाथ के इशारों और विशेष पढ़ाई के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में 35,000 बच्चों को ये शिक्षा प्राप्त होगी। राजधानी के स्कूलों में 1,100 दिव्यांग बच्चे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम तय कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पेशल बीएड योग्यता रखने वाले शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंतजार खत्म, नवयुगल जोड़ों को मिलेगा 49,000 रुपए का चेक। कन्यादान विवाह योजना में शामिल नवयुगल जोड़ों को अब 49,000 रुपए का चेक मिलेगा। पहले बजट की कमी के कारण राशि नहीं दी जा सकी थी। जिले में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को चेक प्रदान किए जाएंगे। 30 अप्रैल को उमरबन में सामूहिक विवाह हुआ था, जिसमें 2,000 जोड़े शामिल थे। अब सरकार ने बजट आवंटित कर सभी योग्य नवयुगलों को राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयकर विभाग के रडार पर एमपी के 4,300 लखपति, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। खरगोन जिले के 4,300 लोगों को खाद्य मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। ये लोग गरीब बनकर पीडीए से अनाज ले रहे थे, जबकि उनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। संबंधितों को 15 दिन में जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाम सूची से हटाया जाएगा और पात्रता निरस्त होगी। आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अब अमीर लोग योजनाओं के लाभ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा है या मजाक? 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला पैसा, नाराज किसानों ने कही वापस करने की बात। मध्य प्रदेश में किसानों ने फसल बीमा राशि लौटाने का अनोखा कदम उठाया। उनका कहना है कि 23 रुपए प्रति एकड़ की राशि वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं करती। कई बार नुकसान के बावजूद उचित मुआवजा नहीं मिलता। किसान प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बीमा का निर्धारण पारदर्शी हो और वास्तविक फसल हानि के अनुसार राहत दी जाए। उन्होंने सामूहिक रूप से बीमा राशि को मजाक बताया और जिला मुख्यालय में लौटाया। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री विवाद पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड अजनबियों को नहीं दिखाया जा सकता। इसके तहत डीयू को पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने से रोका गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति ये जानकारी नहीं दी जा सकती। ये फैसला शिक्षा और गोपनीयता नियमों के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब कमलनाथ ने लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इसीलिए हमारी सरकार गिराई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस सरकार को गिराया गया। उनके अनुसार सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। कमलनाथ के इस बयान से सियासी माहौल गरमाया है। दोनों कांग्रेसी नेताओं के बयान के बाद दल में रणनीति और पार्टी की स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है। सहारा इंडिया का रीजनल मैनेजर भोपाल से अरेस्ट। 2 साल पहले सीहोर में हुई थी धोखाधड़ी की एफआईआर। भोपाल पुलिस ने सहारा इंडिया के एमपीसीजी क्षेत्रीय प्रबंधक को गिरफ्तार किया। ये मामले जनवरी 2023 की धोखाधड़ी एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राजाराम राठौर ने प्रबंधक शिवाजी सिंह, एसके मगरदे, कैशियर योगेंद्र चौधरी और अन्य के खिलाफ धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने धोखाधड़ी और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी पर जांच जारी है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिंगरौली और श्योपुर मेडिकल कॉलेज को 100 एमबीबीएस सीटों की मान्यता के आसार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया, लेकिन अभी तक एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मान्यता नहीं मिली। नेशनल मेडिकल कमीशन में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कई बार दोनों कॉलेजों में 2025-26 से प्रवेश प्रारंभ करने की बात कह चुके हैं। फैकल्टी की भर्ती धीमी होने के कारण सीटों की मान्यता मिलने में देरी है। ग्वालियर बनेगा पर्यटन हब। इस दिन से शुरू होगा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। जाने क्या होगा खास। ग्वालियर में 29 एवं 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और प्रदेश में पर्यटन निवेश की संभावनाओं से अवगत कराएंगे। ये आयोजन ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन व्यवसाय, होटल उद्योग और टूर ऑपरेटर्स के बीच साझेदारी बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। एमपी के इस शहर में जल्द ही दौड़ती दिखेंगी इलेक्ट्रिक बसें। इन रूटों पर होगा संचालन। रीवा में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। 6 बसों की सेवा आगामी माह से शुरू होने की संभावना है। पुणे की कंपनी से अनुबंध पूरा हो चुका है। ये बसें रीवा से सतना और जबलपुर के लिए चलेंगी। नगर निगम ने संचालन और ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री के स्तर से सुगम परिवहन सेवा की तारीख तय होगी। शहरवासियों को 2028 के विधानसभा चुनाव में जिला अध्यक्षों को नहीं उतारेगी कांग्रेस। क्या इन 6 विधायकों के कटेंगे टिकट। दिल्ली एआईसीसी में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2028 विधानसभा चुनाव में टिकट देने में जिला अध्यक्षों की राय ली जाएगी। इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासकर उन 71 जिला अध्यक्षों के बारे में सवाल उठे हैं जिनके टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस के अंदर रणनीति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार विमर्श जारी है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत में बढ़ेंगे कोच। 432 सीटें और बढ़ेंगी। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बढ़ती भीड़ और सीटों की कमी को देखते हुए रेलवे जल्द निर्णय लेगा। 4 नए कोच जोड़ने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त 432 सीटें उपलब्ध होंगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या और टिकट मांग को देखते हुए ये कदम राहत बड़ी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगले माह तक तैयार हो जाएंगे यूपीएस के नियम। विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। मध्य प्रदेश सरकार सितंबर तक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की तैयारी में है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार यूपीएस के नियमों को अंतिम रूप देने में सक्रिय है। कर्मचारी अपने विकल्प तय कर समय पर आवेदन कर सकेंगे। लाडली बहना योजना डिजिटल ट्रैकिंग से बदल रही है महिलाओं की जिंदगी। पढ़े बैंक खाते से ई बैंकिंग तक का सफर। मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना अब केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना ने महिलाओं को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़कर पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाई है। बैंक खाते, ई बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में ये बदलाव महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। योजना अब उनके जीवन का हिस्सा बन गई है, जिससे सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि दोनों मिल रही है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। स्वास्थ्य क्षेत्र में एमपी को मिलेंगी ये सौगातें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेता उनका स्वागत किया। नड्डा प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा कार्यालय में बैठक में उन्होंने 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए MOU भी साइन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए।
उज्जैन में चौड़ी होंगी 29 सड़कें, 4 लेन और 6 लेन में बदलेंगे पुराने रोड। उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान भीड़ नियंत्रण और यातायात सुधार के लिए 29 सड़कें चौड़ी की जाएंगी, 12 मीटर से 4 लेन और 6 लेन में परिवर्तित की जाएंगी। कुल 827 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने मार्गों की योजना बनाई। कुछ मार्गों के टेंडर और मंजूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शहर के पुराने और नए मार्गों में चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और शहर की सड़कों का विकास होगा। भोपाल की एसबीआई अधिकारी सुनीता सिंह ने रचा इतिहास। यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रूस पर फहराया तिरंगा। भोपाल की स्टेट बैंक अधिकारी और पर्वतारोही सुनीता सिंह ने माउंट एल्ब्रूस 18,510 फीट पर तिरंगा और बैंक का ध्वज फहराकर इतिहास रचा। 56 वर्षीय सुनीता इस उपलब्धि को हासिल करने वाली स्टेट बैंक की पहली महिला अधिकारी हैं। वे इस शिखर पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी हैं। इस सफल चढ़ाई ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण में नई पहचान। ये भोपाल मुसलमानों का नहीं, बीजेपी सांसद ने इतिहास पर खड़ा किया नया बखेड़ा। जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, भोज और रानी कमलाबती का हवाला दिया। उनके बयान ने इतिहास पर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया और बदलाव की आवश्यकता जताई। बयान से राजनीतिक सियासत गर्म हो गई और भोपाल का ऐतिहासिक महत्व चर्चा का विषय बन गया। एमपी में जल्द होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। कलेक्टर एसपी से लेकर संभाग स्तर पर होंगे तबादले। मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसपी और संभाग स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादले होने वाले हैं। सरकार ने काम के आधार पर जिम्मेदारी सौंपने का फॉर्मूला तय किया है। छोटे जिलों में अच्छा काम करने वालों को बड़ी जिलों की कमान मिल सकती है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के एक्सटेंशन की स्थिति के बाद फेरबदल होगा। इंदौर कलेक्टर के स्थानांतरण को लेकर भी परीक्षण और सस्पेंस जारी है। सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी हुई महंगी। जाने अपने शहर में 24K, 22K और 18K लेटेस्ट गोल्ड रेट। 25 अगस्त 2025 को भारत में सोने और चांदी के दाम बदल गए। सोने की कीमतें गिर गईं जबकि चांदी महंगी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार, निवेशकों की भावना, डॉलर रुपया एक्सचेंज, त्योहार, शादी और ब्याज दरों पर निर्भर कर रहे हैं। निवेशकों को मार्केट की चाल पर नजर रखनी होगी। इस बदलाव का असर स्थानीय बाजार और ज्वेलर्स के रेट पर भी दिखाई देगा। एमपी के इन जिलों में आज हैवी रेन अलर्ट। ग्वालियर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 3 मानसूनी सिस्टम एक्टिव हैं। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंदौर और भोपाल में हल्की बारिश की संभावना है। ग्वालियर के स्कूलों में सोमवार 25 अगस्त 2025 को भारी बारिश के कारण छुट्टी कर दी गई। मौसम विभाग ने 22 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इंदौर संभाग में मानसून का रुख बदलता दिखाई दे रहा है।